कर्ण महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक अपने जीवन में असंख्य कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करता है। उनकी कहानी गहरी भावना और संघर्ष से भरी हुई है, जो किसी के भी दिल को छू सकती है। कर्ण का जीवन संग्राम और उनकी मित्रता की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने मूल्यों और संकल्प पर अडिग रहना चाहिए। कर्ण का जन्म महारानी कुंती से हुआ था, लेकिन उनका जन्म एक गहरे रहस्य में लिपटा हुआ था। जब कुंती ने कर्ण को जन्म दिया, तब वह अविवाहित थीं। सामाजिक बदनामी से बचने के लिए उन्होंने अपने नवजात पुत्र को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। यह नदी उन्हें अधिरथ नामक सारथी के पास ले गई, जिसने अपनी पत्नी राधा के साथ मिलकर कर्ण का पालन पोषण किया। कर्ण को उनके पालक माता पिता ने अपने पुत्र के रूप में पाला, लेकिन उन्हें हमेशा अपनी असली पहचान से अनजान रहना पड़ा और समाज में अपनी निम्न जाति के कारण उपेक्षा और तिरस्कार सहना पड़ा। बचपन से ही कर्ण का धनुर्विद्या के प्रति गहरा आकर्षण था। उन्होंने अपने कौशल को निखारने के लिए गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उनकी निम्न जाति के कारण द्रोणाचार्य ने उन्हें शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। इस अपमान ने कर्ण के आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचाई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। अपने सपनों को पूरा करने की ठानकर कर्ण ने महान योद्धा परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। हालांकि उन्हें अपनी जाति छिपानी पड़ी। जब परशुराम को यह सच्चाई पता चली कि कर्ण एक क्षत्रिय नहीं बल्कि एक सारथी पुत्र है, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि आवश्यकता के समय वह अपने कौशल का उपयोग नहीं कर पाएंगे। यह श्राप कर्ण के जीवन का एक और दर्दनाक मोड़ था। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा रहा। द्रौपदी के स्वयंवर में उन्होंने अपने कौशल का प्रदर्शन किया, लेकिन द्रौपदी ने उन्हें यह कहते हुए अपमानित किया कि वह केवल क्षत्रिय से ही विवाह करेगी। यह अपमान कर्ण के दिल को गहरे तक चोट पहुंचाता है और उन्हें जीवन भर अपमानित महसूस कराता है। कर्ण ने दुर्योधन के साथ मित्रता की और जीवन भर उसके प्रति वफादार रहे। दुर्योधन ने कर्ण को उनकी क्षमताओं और प्रतिभाओं के लिए सम्मानित किया और उन्हें अंग देश का राजा बनाया। कर्ण ने अपनी मित्रता के प्रति पूर्ण निष्ठा दिखाई और हर परिस्थिति में दुर्योधन का साथ दिया, चाहे वह सही हो या गलत। हालांकि उन्हें हमेशा यह एहसास रहता था कि वह सही और गलत के बीच फंसे हुए हैं। उन्होंने अपनी वफादारी के चलते कई बार धर्म के विपरीत कार्य किए, जिससे उनके जीवन में निरंतर अंतर्द्वंद्व चलता रहा। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अपनी पूरी क्षमता और कौशल का प्रदर्शन किया, लेकिन भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को उसकी कमजोरियों के बारे में बताने के कारण वह अंततः पराजित हो गए। युद्ध के मैदान में उनकी मृत्यु भी एक दुखद घटना थी। मरने से पहले उन्होंने अपनी मां कुंती और अपने भाइयों के सामने अपनी असली पहचान प्रकट की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुंती और पांडवों के बीच उनका असली रिश्ता कभी भी सामान्य नहीं हो सका। कर्ण एक महान योद्धा और दानवीर थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी से कुछ नहीं लिया, बल्कि हमेशा दूसरों को देने का प्रयास किया। उनके दानवीरता का गुण इतना महान था कि वह अपनी कवच और कुंडल, जो उन्हें अमृतत्व प्रदान करते थे, भी इंद्र को दान कर दिए। उनके दान और त्याग की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। यह कहा जाता है कि जब भी कोई उनके पास कुछ मांगने आता था, तो वे उसे निराश नहीं करते थे। उनकी उदारता और दानशीलता की कोई सीमा नहीं थी। एक सच्चा मित्र कर्ण जैसा होना चाहिए। कर्ण ने हमेशा अपने मित्र दुर्योधन का साथ दिया, चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो। वह अपने मित्र के लिए हर चुनौती का सामना करने को तैयार थे। उनकी वफादारी और मित्रता की मिसाल अद्वितीय है। कर्ण का जीवन संघर्ष, अपमान, वफादारी और अंतर्द्वंद्व से भरा हुआ था। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वफादारी और निर्णय धर्म और न्याय के पक्ष में हो। कर्ण का जीवन सचमुच एक प्रेरणा है, जो हमें संकल्प और संघर्ष की शक्ति को समझने में मदद करता है। उनके संघर्षों और उनकी मित्रता की कहानी
हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्ची मित्रता और वफादारी का कितना महत्व है। करण की कहानी एक उदाहरण है कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने मूल्यों और संकल्प पर अडिग रहना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपको और किसका संघर्ष सुनना है कमेंट करना। संघर्ष सीरीज चलती रहेगी। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।